गुब्बारा। एक गांव में रोहन और सोहन नाम के दो भाई रहते थे। गांव में छोटे मोटे काम करके अपना गुजर बसर करते थे। बड़े भाई रोहन को सोहन से बहुत प्यार था और छोटे भाई सोहन को भी अपने बड़े भाई से बहुत प्यार था। वो गरीब थे। उनकी एक छोटी सी झोंपड़ी थी। दिन भर कमाए हुए पैसे वो अपनी झोंपड़ी में छुपाते थे। एक दिन, सोहन, पैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ हैं? क्या तुमने लिए हैं? नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं लिए। अगर मुझे जरूरत होती तो मैं आपसे पूछ लेता और बिना आपको बताए भला मैं क्यों पैसे लूंगा। तुम मुझे बिना बताए पैसे तो नहीं लेते, मगर पैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने भी पैसे नहीं लिए और तुमने भी नहीं लिए, तो पैसे गए कहाँ? पैसे किसने निकाले होंगे? सच बताओ सोहन, अगर तुमने निकाले हों तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। नहीं भैया, मैंने नहीं निकाले, मुझ पर यकीन कीजिए। मुझे माफ कर दो सोहन, मैंने तुम पर शक किया। पैसे दिख नहीं रहे हैं, इस परेशानी में आकर मैंने तुमसे पूछा। तुम अपने दिल में कुछ मत रखना, मुझे माफ कर दो। भैया, लगता है कोई चोर हमारे घर में आ रहा है। तुम ठीक कहते हो, मुझे भी यही शक हो रहा है। वैसे भी हमारी इस झोंपड़ी के दरवाजे तो हैं ही नहीं। भैया, आप परेशान मत होइए, हम और ज्यादा मेहनत करेंगे और एक अच्छा घर बना लेंगे, तब हमारे पैसे कोई नहीं चुराएगा। रोहन और सोहन बात कर ही रहे थे कि वहां पर एक मुनि आते हैं। बेटा, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दोगे? आइए आइए, बैठिए बाबा जी। सोहन मुनि जी को अंदर लेकर आता है और पानी पिलाता है। बहुत दूर से आया हूं बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे चेहरे पर कुछ परेशानी दिख रही है, क्या बात है? हाँ मुनि जी, मेहनत करके जो पैसे कमाए थे वो पैसे खो गए हैं। हमें घर में बिना पाके कोई चोर हमारे पैसे चुरा कर ले गया है, इसलिए हमें तकलीफ हो रही है। हमारी झोंपड़ी के दरवाजे भी नहीं हैं, क्या करें बताइए? तुम लोग परेशान मत हो, अब से तुम्हारे पैसे कोई नहीं चुराएगा। मैं तुम लोगों को एक जादुई गुब्बारा देता हूं, इसमें तुम लोग अपने पैसे छुपाना। भला इसमें पैसे कैसे छुपाएं मुनि जी? ये तो पूरा बंद है। यही तो इस गुब्बारे की खासियत है। मेरा हाथ इसमें कैसे जाता है देखो। इस गुब्बारे में ऐसे ही पैसे छुपाना, जरूरत हो तो निकाल लेना। ये तो सचमुच में कमाल का है। ठीक है, मैं चलता हूं, खुश रहो। सोहन, ये गुब्बारा तो गजब का है। दिखने को ये बंद दिख रहा है और इसमें हमारा हाथ भी जा सकता है। अब से हम हमारे पैसे संभाल कर रख सकते हैं और हमारे पैसे कोई चुरा भी नहीं सकेगा। हाँ भैया। दोनों भाई अपने पैसे उस गुब्बारे में छुपा रहे थे। कुछ दिन बीत गए। एक दिन रोहन गुब्बारे में से पैसे निकालते हुए अपने भाई सोहन से कहता है, जब से ये गुब्बारा आया है हमारे पैसे गुम नहीं हो रहे हैं। सचमुच ये गुब्बारा तो कमाल का है। हाँ भैया, अब हमारे पैसे कोई नहीं निकालेगा। अब से हमें हमारे पैसों के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोनों भाई बात कर ही रहे थे कि एक चोर खड़ा इनकी बातें सुन रहा था और वो मन ही मन सोचता है, आज बहुत अच्छा मौका मिला है, मैं ये गुब्बारा ही चुरा लूंगा। ये सोचकर चोर रोहन और सोहन को घर में ना पाकर गुब्बारा चुराने के लिए घर आता है। घर में चारों ओर गुब्बारे के लिए देखता है और गुब्बारे को लेकर वो वहां से निकल जाता है और थोड़ी दूर जाते ही गुब्बारा बड़ा हो जाता है। अरे ये क्या, गुब्बारा इतना बड़ा कैसे हो गया? मेरे हाथ में खड़ा ही नहीं हो रहा है और इसका वजन भी बढ़ रहा है, हाथ में संभाल नहीं पा रहा हूं। चोर गुब्बारे को नीचे रखता है। जैसे ही चोर गुब्बारे को नीचे रखता है, गुब्बारा और बड़ा हो जाता है। चोर गुब्बारे को पकड़ने की कोशिश करता है। गुब्बारा जोर से आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाकर गुब्बारा छोटा हो जाता है।
शुक्र है गुब्बारा छोटा हो गया, अब गुब्बारे को पकड़ सकता हूं। ये सोचकर चोर फिर से गुब्बारे को पकड़ने के लिए जाता है। गुब्बारा फिर से बड़ा हो जाता है। इस तरह छोटा बड़ा करते करते गुब्बारे ने चोर को अपने अंदर ही ले लिया। हे भगवान, मुझे छोड़ दो, मैं इस गुब्बारे में कैसे आ गया? लगता है ये कोई जादुई गुब्बारा है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। गुब्बारा जोर जोर से हंसने लगता है। क्या मजा आ रहा है ना? मुझे माफ कर दो, फिर कभी तुम्हें पकड़ने की जरूरत नहीं करूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर कभी चोरी करोगे? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, अब कभी भी चोरी नहीं करूंगा, मुझे जाने दो। ठीक है, चोरी मत करना। दूसरों की मेहनत को चुराना गलत है। तुम भी मेहनत करके पैसे कमा लो। हाँ, मैं भी अब मेहनत करके पैसे कमाऊंगा, मुझे छोड़ दो। ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। गुब्बारा चोर को छोड़ देता है। चोर वहां से चला जाता है और गुब्बारा फिर से झोंपड़ी में चला जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है। हमें अपनी मेहनत की कमाई ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।